बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोनेट स्पेशल में आज बनाएंगे टोमेटो केचप बिना प्रिजर्वेटिव और बिना फूड कलर के। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से और इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बाज़ार में मिलने वाले महंगे तरीन ब्रांड से किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। आधा किलो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। सुरख पके हुए रंग के टमाटर लेने हैं। इनमें कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हमने आधा कप सुरख रंग की मिर्चों को भिगो के रख देना है ताकि इनमें जो भी डस्ट और पोल्यूशन है वो साफ हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन को रफली चॉप करके कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के और 4 अदद लौंग। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और आधा कप पानी डालेंगे ताकि इनमें स्टीम बन जाए। मिर्चों को यहाँ पे भिगो के रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इनके जो डंठल थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और ये अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, यानी कि इनमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं बची। इस केचप को बनाना बहुत ही आसान है। आपको कोई भी मेहनत या तरदद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें जो हमने दालचीनी के टुकड़े शामिल किए थे उनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे ताकि बाद में केचप का कलर ख़राब ना हो। और इनको ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इनका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इसमें छलनी रखें जैसे मैंने यहाँ पे रखी है और इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मिर्चों और टमाटर के बीज हैं वो सब ऊपर रह जाए और इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बने जैसा कि टमाटो केचप का होता है। तो सारा पेस्ट हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे इस छलनी से और आप देखिएगा कि इसके जो भी बीज और छिलके हैं वो ऊपर रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारा टमाटो केचप अच्छे से छान लिया है और इसके जितने भी बीज और छिलके हैं वो ऊपर रह गए। इनको आप डिस्कार्ड कर देंगे, चाहे तो आप इसे किसी सालन वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने टमाटो केचप बना के रखा है इसको हम दोबारा पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसमें मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो 1/3 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसी कप से नाप के मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। आप चाहें तो वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी सिरका आपके पास हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन वाला सिरका डाल दिया है और इसे हम मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी हद तक तीखा आएगा। अब मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताती हूँ कि इसे हमें कितना पकाना है। प्लेट में थोड़ा सा केचप डाल के हम प्लेट को आड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी टपक के नीचे आ गया है। तो अभी टोमेटो केचप पका नहीं है, इसे हम मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। इसको पकाते हुए मज़ीद मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम दोबारा से चेक करते हैं टेक्सचर किस हद तक स्टेबल हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस हम अगेन करेंगे, यानी कि प्लेट में डाल के उसको आड़ा करेंगे और आप देख सकते हैं केचप अपनी जगह स्टेबल है और इसमें से पानी टपक के नीचे नहीं आया। तो इट्स मीन ये तैयार है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। आप इसे खुश्क जार में भर के रखें
फ्रिज में, इसे फ्रीज़र में या बाहर आपने नहीं रखना। 2 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकती हैं और जब ये ख़त्म हो जाए, इसको बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया है कितना सिंपल और आसान है। दोबारा से बना के रख लें। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही हो और आपको पसंद आई हो। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।